नमस्कार, मैं आदित्य कर्ण आप लोगों का अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का ये लास्ट क्लास रहेगा सक्षमता के लिए खास करके। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। 26-27 से जो है सो एग्ज़ाम भी ले रही है फरवरी से ही, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सक्षमता का जितना भी सिलेबस है हम लोगों के पास में, उसका मैंने 3 कैटेगरी में कर दिया था कि ईजी, मॉडरेट और थोड़ा टफ जो क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप फर्स्ट वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, सक्षमता का जो मैंने सिलेबस के बारे में बताया था और उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताया था। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि समय कम है, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि 16 तक 15 तक जो है सो कभी भी होगा, लेकिन 26-27 से ही जो है सो 27 से एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सबसे पहले तो ये मैथ्स का जो क्लास अभी मैं देने वाला हूँ वो देख लीजिए, और इसके बाद मैं लैंग्वेज को लेकर के आऊँगा, जिसमें कि हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी व्याकरण जो है सो उससे ज़्यादा देखते हैं। गणित का ये लास्ट वीडियो है, इसमें 14-15 क्वेश्चन को मैंने वो किया है, बताने की कोशिश की है। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने लिया है, आप उसको फोकस करें और उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार बना करके देख लें। चलिए तो आइए देखते हैं कि आगे क्या। अब जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, 3 अनुपात और 2 है, ठीक है। यदि उसकी परिमिति 30 हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग VVI टाइप के क्वेश्चंस में देख सकते हैं। बहुत तरह इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में और भी आयत से रिलेटेड और ये क्षेत्रफल और परिमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 54 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयत जो होता है उसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। उसके आमने सामने की जो भुजा होती है ये बराबर होती है आयत, रेक्टेंगल जो होता है उसके। अब इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा। मान लेते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसकी वृद्धित है, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। क्लियर। और परिमिति की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आयत की परिमिति यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है, लेकिन परिमिति की अगर बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बस इसी चीज पे हमको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आइए, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, तो बहुत सिंपल हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो है सो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 3:2, 3:2 दिया हुआ है। अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई मान लेते हैं 3x और चौड़ाई मान लेते हैं 2x। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे परिमिति दिया हुआ है, तो आयत की परिमिति हम लोग जानते हैं, आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमिति यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 2 गुणे लंबाई अभी क्या फाइंड किया हमने, 3x, और चौड़ाई जो है सो 2x। बहुत सिंपल है, 2 इंटू 5x हो जाएगा, 2 5 जा 10x हो जाएगा, और इधर है 30, 10 3 जा तो x का वैल्यू आ गया 3। तो लंबाई हो गया 3x, मतलब 3 इंटू 3 दैट इज 9, और चौड़ाई हो गया 2x, 2 इंटू 3 6। क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कि क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 9 और चौड़ाई कितना है 6, 9 छक्के 54, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, और किसी को अगर समझने में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स कर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर है।
7200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, लंबाई अगर चौड़ाई की दुगुनी है तो चौड़ाई क्या होगी? 48 मीटर, 40 मीटर, 35 मीटर या फिर 60 मीटर। आइए देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि आयत की चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? जो कि दिया हुआ है 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? क्षेत्रफल दिया हुआ है 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अब क्षेत्रफल हम लोगों को पहले से पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होती है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 7200 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? हम लोग देख सकते हैं इस चीज में कि अब यहां पे क्या है? ये 7200 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर अभी रहने देते, चलो ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3600। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो पेयर में अगर हम लोग कर लेते हैं तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो एक्स क्या हो गया? 60, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्स हमारा क्या है? चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर। लंबाई क्या हो जाएगा? तो 60 दूना 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 120 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था कि चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई क्या होगी बाबू? देख लो 60 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसको जो है सो देख लीजिए, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इस चीज को, ये जो रिलेशन है इस चीज का ध्यान रखेंगे। लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है ना? चौड़ाई लंबाई की आधी है, 3 गुनी है, तो इसका फिर ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो अनुपात जो है सो बढ़ करके क्या हो जाएगा? तो 5:4 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है लंबाई। तो आयत है और आसन्न भुजाएं का मतलब होता है जो एक दूसरे पर आश्रित हो, है ना, डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारा आयत है तो ये जो है सो आसन्न भुजाएं हो गए, क्योंकि ये इस पर आश्रित है। ठीक है, तो एक दूसरे पे जो आश्रित हो उसे आसन्न भुजाएं कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो रेशियो दिया हुआ है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लंबाई को मान लेते हैं कि वो हो जाएगा 4x और चौड़ाई जो है हमारा वो हो जाएगा 3x। क्लियर है? इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 4x/3x, और बढ़ाना है 5 मीटर। तो चलिए 5 बढ़ा देते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक मतलब लंबाई को भी 5 मीटर और चौड़ाई को भी 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4, मतलब कि 5/4 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये 4 × 4x + 5, इधर हो जाएगा 5 × 3x + 5। कोई दिक्कत यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 4 4 जा 16x प्लस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25। अब इसको हम क्या करेंगे? इधर कर देते हैं। तो 16x है और ये 15x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15x, और ये 25 है इधर प्लस में, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 20। अब आप लोग देख सकते हैं कि x = क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है? लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबाई हमारे पास में कितना दिया हुआ था? 4x
तो 4x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ये 4 और x की जगह पे 5, तो 20 जो है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मीटर। हम मैंने क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे मीटर मैंने यहाँ से लिया, 5 मीटर ऐड करना है तो चलो ठीक है मीटर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई यूनिट दिया नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भी ऑप्शन में आपको ये दिखे तो वहां पे आप इसको टिक लगा दीजिए। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये प्रश्न है ये आप समझिए कि VBI टाइप का क्वेश्चंस में से आ जाएगा ये। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना अभी समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि चौड़ाई को समान रखा जाए, मतलब चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया जाए और लंबाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत का जो नया क्षेत्रफल होगा वो 2600 सेंटीमीटर, सॉरी 2600 मीटर जो है सो हो जाता है। तो मूल आयत का जो परिमाप है उसको आपको ज्ञात करना है। क्लियर? अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से ये जो है सो हमारा नया क्षेत्रफल है, जब बढ़ाने के बाद का जो आयत होगा उसका क्षेत्रफल है। अब हमको मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और परिमाप जो होता है आयत का 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि लंबाई जो है अपना वो 3x हो जाएगा और चौड़ाई जो है सो 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3:2 के फॉर्म में यहाँ पे इसका जो है सो रेशियो दिया हुआ है। रेशियो से जब भी हम अलग करते हैं तो किसी भी XYZ मतलब किसी भी जो है सो वेरिएबल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। खैर, इसमें कह रहा है कि चौड़ाई को समान रहने देते हैं और लंबाई में बढ़ा देते हैं 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल जो है सो हमारा हो जाता है 2600 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि 2600 बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई अपना है ये और गुना चौड़ाई हो जाएगा 2x। सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 x स्क्वायर, x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 और x इधर अपना है 2600। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस 2600 को अगर मैं इस तरफ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस, माइनस 2600 बराबर 0। अब ये आपको द्विघातीय समीकरण का याद दिला रहा होगा, क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन बन गया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो बीच वाला जो टर्म होता है फर्स्ट और लास्ट के टर्म के मतलब कि उसका जो गुना जो होता है उसके आधार पे किया जाता है। तो आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे अब कुछ कॉमन लग रहा है क्या इसमें, तो जो कॉमन होता है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, पता चल जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो 2 3 जा 2 5 जा 10 और 13 से जो है सो ये हो जाएगा 1300 दूनी 2600। 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं 13 तिया 39, ये 3900 हो गया और ये अपने पास में क्या है 5 है। तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा क्या ले सकते हैं कि ये जो है सो बहुत ही आसानी से हमको जो है सो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप गौर से यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये माइनस में है ना, तो -60x और प्लस 65x माइनस 1300 इज इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पे क्या है कि माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 65 को तो ये 1300 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब इसको हम सम निकालेंगे इसका तो 65 में से 60 जाएगा तो 5 और प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको पेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x अगर कॉमन लेंगे इसमें से तो x बच जाएगा इधर और माइनस 20 तिया 60 तो 20 और ये x कैंसिल।
यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस, अगर हम लोग 65 कॉमन ले लें तो 65 से कैंसिल, एक्स बच जाएगा माइनस, और 65 60 जा 1300, इसलिए यहाँ पे 65 20 जा 65 20 जा 2 5 जा 10, 1 इन हैंड, 2 6 जा 12 और 1 13, और ये एक 0, इसीलिए यहाँ पे 20 आ गया, ये 0 है। अब यहाँ पे ये और ये एक साथ आ जाएगा और ये कॉमन है, तो 3x प्लस 65 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 65 इधर जाएगा तो माइनस 65, और 3 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो माइनस में कोई भी लंबाई या चौड़ाई नहीं होती। हमें क्या फाइंड करना था, x जो है सो हमारा क्या, लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आइए, x इज इक्वल टू माइनस 20, इधर आएगा तो 20, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से जो है तो हमारे पास में मिल गया है 20 मीटर। ये क्या है, x। अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं इसका मूल परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 2 × l + b, लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुनी। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई लिखते हैं। लंबाई क्या है अपना 3x, मूल का बात कर रहा है तो 5 इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ये नया वाला आयत है, तो सिर्फ 3x रखेंगे। तो 3 × 20 मतलब कि 60 मीटर, और चौड़ाई जो है तो क्या हो जाएगी 2x है, अनुपात के हिसाब से कर रहे हैं, तो 2x है, तो 2 × 20 मतलब कि 40। अब अपने पास में क्या है, परिमाप निकालना है। परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ा चौड़ाई। 2 × लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 और 40 100, 200 मीटर। ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा हो 200 मीटर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स करके इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों कोणों का अनुपात जो है वो 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसमें से बड़ा कोण क्या होगा। त्रिभुज के लिए आप लोगों को कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि त्रिभुज की जो होती हैं 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों कोणों का जो है सो अनुपात दे दिया है। अब मान लेते हैं कि एक जो है, मतलब अगर इसको इस तरह से सॉल्व किया जाए कि A:B:C दिया हुआ है 2:3:5, तो A हो गया हमारे पास में 2x, B हो गया 3x, और एंगल C हो गया 5x। क्लियर है। अगर हम तीनों कोणों का योग करें, अगर तीनों कोणों का योग करें तो अभी मैंने बताया कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 2x 3x 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 10x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, सो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एंगल A अपना क्या था, तो 2x 2 × 18 एंगल। अब इसमें क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, इतना समय बर्बाद नहीं करते हुए क्या बोल रहा है, बड़ा कोण क्या है। तो सबसे पहले बड़ा कोण क्या है इसमें 5C, तो सबसे पहले अपन C को निकाल देते हैं। तो C क्या है 5x है, तो 5 × 18, 18 × 5 90, 90 डिग्री जो है वो कर दीजिए। और निकालने के लिए A जैसे निकालेंगे तो 18 दूना 36 डिग्री होगा, और अगर B निकालेंगे तो 3x है, तो 3 × 18, 18 × 3 = 54 डिग्री। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमारा। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न हमारे पास में ये आ गया आयु से रिलेटेड। ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि इस प्रकार के परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है।
आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि रवि के पिता की आयु रवि के आयु से 3 गुना से 5 अधिक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। सिंपली कह रहा है कि रवि की जो आयु है वो 3 गुना से अधिक है उसके पिता की आयु, रवि की आयु से। तो 5 वर्ष बाद उस दोनों के आयु का जो योग है वो 47 वर्ष हो जाता है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? 30 वर्ष होगी, 39 होगी, 29 होगी या फिर 49 होगी? तो आइए देखते हैं बहुत सिंपली। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि रवि की जो आयु है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुनी से 5 अधिक, तो 3 गुनी से 5 अधिक, दिक्कत नहीं है। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्षों के बाद इस दोनों का जो योग है, तो 5 वर्ष बाद मतलब क्या? तो x प्लस रवि का आयु हो जाएगा x प्लस 5, 5 वर्ष बढ़ जाएगा ना। उसकी फादर की जो आयु है, पिता की जो आयु है वो क्या हो जाएगी? तो 3x प्लस 5 तो पहले था और 5 वर्ष के बाद और 5 बढ़ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 10। दोनों की आयु का योग क्वेश्चन में दिया हुआ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे कह रहा है क्या कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 47। क्वेश्चन कह रहा है कि 47 वर्ष हो जाती है। बेटे की और बाप की दोनों की आयु का योग जो है 5 वर्षों बाद 47 वर्ष हो जाती है। यहां पे अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x और 3x 4x 5 और 10 15 बराबर हो गया 47। 4x बराबर हो जाएगा 47 में से 15 को हटा दीजिए, है ना। तो क्या बच जाएगा? तो 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32। 4x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8, 4 8 32। तो x बराबर हो गया हमारे पास में 8। क्लियर है? अब आइए, अब कह रहा है क्या कि पिता की वर्तमान आयु क्या? तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 3x प्लस 5 है। तो यहां हो जाएगा 3x की जगह पे आ जाएगा 8 और 5, 3 अट्ठे 24 और 5 5 4 9, ये कहीं पे आपको दिख रहा है 29 वर्ष। ऑप्शन सी ये जो है हमारा सही है। क्लियर? तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में जो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है वो है क्या कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 1 केजी चीनी का मूल्य जो है वो 32 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य बताइए, मतलब ये वृद्धि होने के बाद 32 रुपया हो गया है, तो इससे पहले क्या था? ऑप्शन है हमारे पास में कुछ, चलिए करके देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर यहां तो वृद्धि होने की बातें हो रही, अगर कम होता है तो माइनस कर दीजिए। कोई भी चीज 100% होती है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए, अगर वृद्धि होती है तो प्लस कर दीजिए और अगर कमी होती है तो माइनस कर दीजिए, जितने परसेंट की होती है। तो आइए देखते हैं, यहां पे वृद्धि हो रही है तो 100% तो है ही, और इसमें जो है सो हम लोग 25 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 125%। 125% क्या दिया हुआ है हमारे पास? 32 रुपया ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुत सिंपल तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 32 बट्टा 125 गुना 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 25 से कटेगा, 25 चौका 25 पंजे, ठीक है। ये कटेगा क्या, इसको वो ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 बट्टा 5 काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 28 हो गया, तो 5 25 और 5 31, तो हमारे पास में क्या हो गया? 25 रुपया 60 पैसा। ये जो है हमारा आंसर हो गया ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वृद्धि हो गया तो ऐड कर दीजिए और कमी हो गया तो माइनस कर दीजिए, और उतना परसेंटेज लेकर के मान करके चल सकते हैं हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, 93 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए कि 3 विषम संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसके वंश प्लेस पे 1 3 5 7 या 9 हो, इकाई का अंक अगर इसमें से कोई होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। विषम संख्या, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि
कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखिए कि 3 क्रमागत मतलब अब जैसे इसमें से मान लीजिए ये 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये 3 क्रमागत विषम संख्या है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये 3 क्रमागत है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये 3 क्रमागत है। तो क्रमागत विषम संख्याओं में से 3 का जो है सो योग 93 है, 93 है। तो अब बताइए कि आगे जो है सो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, 93 इसका योग है। एवरेज मान करके हम चलते हैं तो इसको 3 से कर देंगे डिवाइड। ये हो जाएगा हमारे पास में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 31। कोई कंफ्यूजन यहां पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम इसका बीच का मानेंगे, क्योंकि एज एन एवरेज हम लोग इसको फाइंड किए हैं। तो ये हो गया। अब इससे पहले कौन सा विषम संख्या होगा, इससे पहले कौन सा विषम संख्या होगा? तो इससे पहले 30 जो सम संख्या है, उससे पहले 29, और इसके बाद 32 वो भी जो है सो सम संख्या है, तो 33। अब ये 3 क्रमागत है जिसका जो योग है, अब आप देख सकते हैं, इसको ऐड करके देख लीजिए। 3 1 4, 9 4 13, 3 हाथ में 1, 4 3 7 2 9, 93 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन सही है, या फिर चेक भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 33, 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 के 3 गुणजों का योग 231 है। तो उसमें से बड़ा गुणज जो है वो कितना होगा? 77 होगा, 55 होगा, 88 होगा, या 99 होगा? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल मतलब जो 11 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जो हम 11 से भाग करें तो वो पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, शेष कुछ भी ना बचे। इसका ध्यान रखिए। इसमें से जितने भी हैं सब वही है। 11 7 जा 11, 5 जा 11, 8 जा 11, 9 जा, तो जो 11 से कट जाए उसको हम लोग उसका गुणज कहते हैं। 3 गुणज का योग यहाँ पे दिया हुआ है 231। तो ठीक उसी प्रकार 3 से इसको हम क्या करेंगे, कर देते हैं डिवाइड। 3 7 जा 21, 23 में से 21 गया, 23 में से 21 गई, तो 2 और 1 21 बच गई, 77 आ गया। 77 से पहले और 77 के बाद का जो गुणज होगा वही 3 गुणज हो जाएंगे इसके। तो इसमें हम देख सकते हैं 77 से पहले आ जाएगा 66 और इसके बाद आ जाएगा 88। अब हम संतुष्टि के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले योग करके देखेंगे कि 231 है कि नहीं। तो आप करके देख लीजिए। वैसे भी मैं एक चीज बता दूं, जब 3 क्रमागत संख्या हो तो योग करना बहुत ही आसान होता है। बीच वाला जो होता है ये 3 जा कर दीजिए। 3 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 7 21 और 2 23। और इसी चीज का यूज करते हुए इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे बड़ा गुणज कौन सा आ गया, 88। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बीच वाला जो होगा उसका 3 गुना, तो इसीलिए 3 से उसको क्या कर दिया हमने, क्योंकि 3 का गुणज बोल रहा था, इसलिए 3 से उसको डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 7609 में जोड़ने से वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए एक ही फंडा है, बहुत सिंपल सा है कि देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होती है, और 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। और अगर हमारे पास में 8 एक संख्या जिसमें कितना जोड़े कि वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए, तो अगर जोड़े बोल रहा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि परिपूर्ण वर्ग। अगर घटाए बोल रहा है तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा परिपूर्ण वर्ग। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 7609। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसका पेयर कर लेते हैं। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो गौर से देखिए और आसानी से समझिए कि सबसे पहले इसका पेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे, अगर मान लो 7 लेते हैं तो 7 7 49, 76 से कम होता है। 8 लेते तो 8 8 64, ये भी कम है। 9 लेते हैं तो 9 9 81, ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं लेना है, तो 8 लेंगे, 8 8 64। माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे 8 लेंगे तो 8 8 16, और यहाँ से 09 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको वही संख्या लेना पड़ेगा कि अगर हम 2 लेते हैं तो 16, 2 लेते हैं तो फिर 2 से इसको गुना करने के बाद इससे बड़ा या इससे बराबर या इससे छोटा आना चाहिए। तो हालांकि वर्गमूल निकालने के लिए इसके बराबर होना बहुत जरूरी है। बराबर नहीं है मतलब ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो इससे ज्यादा का हम लेंगे ताकि उतना जोड़ने के बाद
जितना कम है उतना जोड़ने के बाद ये परिपूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने से परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम यहां पे अगर सपोज 8 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, अगर यहां पे 8 लेते हैं तो देख सकते हैं 8 8 64, 4 हाथ में 6, 8 6 48, 48 और 6 8 6 14, तो 54, इन हैंड 5, 8 का 8 5 13, तो 1344। अब अगर ये रहता 1209 अगर 1344 के बराबर होता तो ये परिपूर्ण वर्ग होता। तो 1344 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1344 करने के लिए हमें 1209 में 1209 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 14 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, 13 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, मतलब 135 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि परिपूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप लोग बता सकते हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उतने अंक क्या करें, 9 ले लीजिए। तो 5 अंकों की चाहिए तो 5 बार 9 ले लिए, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी चाहिए तो 1 लीजिए, और जितने अंकों की चाहिए उससे एक कम करके, यानी कि एक तो 1 ले चुके हैं, उतने बार 0 ले लीजिए, तो ये भी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। खैर, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या बताइए जो परिपूर्ण वर्ग हो। अब यहां पे हमने सबसे बड़ी संख्या तो ले लिया है 9 9 9 9 एंड 9, ठीक है, लेकिन ये परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं है देख लेते हैं। जितना मतलब कि इसमें से हमको कम चाहिए होगा, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर एक भी ज्यादा करेंगे तो 6 अंकों की हो जाएगी। तो जितना कम चाहिए परिपूर्ण वर्ग होने के लिए, या तो ये परिपूर्ण वर्ग हो या फिर ये नहीं होगा परिपूर्ण वर्ग, तो क्या करेंगे हम लोग, इससे जितना एक कम, 2 कम, या जितना भी कम ले सके उतना माइनस कर देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो यहां पे लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से हम लोग क्या लेंगे, 9 9 लेंगे, 3 इसमें ऐड करेंगे, 3 3 6 हो गया। अब यहां पे देखिए अगर 2 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 99 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 लेते हैं। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 61, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, और यहां से ले लीजिए 9 9। पेयर में लेना है, ये ध्यान रखिए, इसीलिए पेयर बनाई जाती है, पेयर में लेना है। अब हमारे पास में क्या आ गया, तो 6 1 लिए थे ना, तो 1 इसमें से अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये 62 हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, तो 3 8 9 9 है। बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे अगर हम 6 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 6 को 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 6 36, 1 37। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 37 5 6। अब इसको कर दीजिए माइनस, ये इतना ज्यादा है तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, तो 143 जो है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। इसको परिपूर्ण वर्ग करने के लिए इसमें से इतना क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9। ये ऑप्शन आपको जहां कहीं भी दिख रहा हो टिक आउट कर दीजिए, 99856, 99856। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम लोग कर सकते। सबसे बड़ी संख्या इसीलिए माइनस किए हैं, क्योंकि इसमें अगर 6 की जगह पे 7 लेंगे और उतना ऐड करेंगे जितना कम हो, तो वो 6 डिजिट का हो जाएगा, 5 डिजिट का नहीं रह पाएगा। आप लोग के यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। अंक बदल दिए जाए का मतलब यहां पर यह है कि इकाई अंक पे जो है उसको दहाई अंक पे कर दिया जाए, और जो दहाई अंक पे है उसको इकाई अंक पे कर दिया जाए, तो क्या होगा, 36 कम हो जाएगा, मूल संख्या से कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, इसके बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए ऑप्शन से कैसे हम लोग बना सकते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकाई अंक जो है, दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है। तो दहाई अंक क्या है, इकाई अंक का 3 गुना है। इकाई अंक कितना है यहां पे 6 है और इसका 3 गुना 18। ये ऑप्शन गलत। इकाई अंक क्या है यहां पर, दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है। तो दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक है 3 और इसका 3 गुना है 93। चल सकता है। ये फिर नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये इकाई अंक जो है सो दहाई अंक का 3 गुना नहीं है, 3 गुना है, 2 तिया 6, ये चल सकता है। तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस आ गए, 93 और 62। इस दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अंक बदल दिए जाए तो क्या होता है, 36 कम हो जाता है। इसका अंक बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 39 और इसका अंक बदल देंगे तो ये हो जाएगा 26। माइनस करके देख लीजिए, 93 में से अगर 39 माइनस करते हैं तो 13 में से 9 गया तो 4 और ये 8 में से 54 होता है। ये नहीं होगा, मतलब कि 93 नहीं होगा। इसको करके देख लें, हमें कम होकर के कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो 62 है, इसमें से 26 अगर माइनस कर दे तो 12 में से 6 गया 6 और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 5 में से 2 गया 3, 36। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये ट्रिक है, ये ऑप्शन से आप लोग बना सकते हैं। दूसरा, इसको सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कि सारे ऑप्शन इसी तरह से हो कि इकाई अंक दहाई अंक कितनी गुना हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है, और समय अगर ज़्यादा ना देना हो तो एक तरीका और भी है। सिंपली हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो इकाई है x मान लेते हैं, दहाई क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखेंगे कि दहाई जो है वो 10 होगा, क्योंकि 10वां प्लेस पे है। जैसे यहाँ पे 26 है तो 20 + 6 हुआ ना, 2 हुआ ना, ये ठीक उसी प्रकार 10 से हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा इकाई का अंक। इसको अगर बदल देते हैं तो 10x क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 10x + 3x, दहाई का इकाई का दहाई कर दिए। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये हो जाएगा 10 3 जा 30x और ये x इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 31x। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10x और 3x, 10x और 3x हो जाएगा 13x बराबर 36। 31 में से 13 गया तो 11 में से 13 गया तो 8, 8 3 11, 8 हो गया, एक इसको दे दिया, 2 में से गया 1, 18 बराबर 18x बराबर 36, इसीलिए x बराबर 2। तो इकाई का अंक क्या हो गया 2 और दहाई का अंक हो गया 3 × 2 मतलब कि 6, मतलब कि 62 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्लियर है, ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। बाकी आप लोग फोकस इसी पे करेंगे कि हमें जो है सो क्या करना है, ऑप्शंस को क्रैक कर लेना है, आंसर मिल जाएगा।